सफाई शफाई कर लो साइड में भी। मैं ना 19 से फ्लो बनाने के लिए करवा रहा हूँ, कोई 1 साल को पकड़ता हूँ। तो मैं 19 फेब मार्च से स्टार्ट कर रहा हूँ। जी रिकॉर्डिंग ऑन है अहमद? ओके अच्छा जी, इसमें पहला क्वेश्चन जो इसने कहा है कि ये है आपके पास 19 से स्टार्ट किए 1 साल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह करे हो जाए। इसमें सबसे पहले उसने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। तो आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ऐसा भी कर सकते हैं, पहले आप देख लें कि 2-4 पेजेस पढ़ लें आप लोग कि बार बार क्या पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन स्टेट निकालो, लिगेंड क्या होता है, बायोडेटेड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, ये बड़ी बातें कर रहा होगा, बार बार आपको पता कि ये तो हमें पक्का आना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 चीज़ें हैं। डेटिव बॉन्ड बनाना ना, डेटिव बॉन्ड लिगेंड के लिए भी आता है और मेटल के लिए भी आता है। मेटल जितने बनाएगा उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड जितने बनाएगा उसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट बायोडेंटेट। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर कि नंबर ऑफ, कोशिश कीजिए नंबर ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि गोरे को बहुत सारी चीज़ें हमारी नहीं पता होती। नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स फॉर्म बाय मेटल आयन। इसके बाद कह रहे हैं डिस्क्राइब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन चेंज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो आप यहाँ पर आए, देखें ज़रा, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, ये जो इसको हम कहते हैं, ये मोनोडेंटेट उसने बोला हुआ है। अच्छा, ये भी मोनोडेंटेट है, ये भी मोनोडेंटेट है। पहले कितने लगे हुए थे? 5। अब कितने लगे हुए इसके साथ चीज़ें? 4। तो पहले 5 था, अब 4 हो गया। उसने पूछा कि पहले चेंज क्या आया? लिखा हुआ है ना मोनोडेंटेट, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। मैं भी आपको दिखाने के लिए गया तो लाजमी देगा, आपको हिंट देगा। मोनोडेंटेट है ये वाला भी एंड ये वाला भी। तो मोनोडेंटेट एक ही डेटिव बॉन्ड बनाता है। तो इसमें हैं कितने टोटल? 5 हैं। तो इसलिए 5 आ गए आपके पास। यहाँ पर 2 और 2 मतलब कितने हो गए? 4। तो 4। इसके बाद से कहा कि ओनली 1 स्टीरियोमर ऑफ दिस एग्जिस्ट, यूज सजेस्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। बोला इसका स्टीरियोमर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक आइसोमर इसका है। पहली बात, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा वाला? 4 में आपके पास 2 शेप्स होती थी, एक होता था टेट्रा और एक होता था स्क्वायर प्लेनर। कौन शो करता था? कौन शो करता था ज्योमेट्रिकल आइसोमर? टेट्रा नहीं शो करता। देखिए सिस्टा से ऑप्टिकल तो स्क्वायर प्लेनर करता है। इसका मतलब कि ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर वो कहते हैं इसका आइसोमर नहीं है, हम समझ जाते टेट्राहेड्रल है। इसके बाद वो कहता है कि आप आ जाएं, खेलते हैं। तो खेलते हैं जी। इसने कहा इस 3 आइसोमर्स बना दें इसके। अच्छा, अब उसने 2 चीज़ों को तो फिक्स कर दिया उसने, और 4 चीज़ें छोड़ी हुई उसने। Cl है आपके पास, ठीक है। तो मैं क्या किया कि L के अगेंस्ट लेके आ रहा हूं एक L, दूसरे L को। ये ट्रांस हो गया और इसके बिल्कुल पास, दिल के पास लेके आ जाए तो सिस हो जाएगा ये। सही है। और बाकी जगह पे लगा देंगे इंशाल्लाह माशाल्लाह करके डिफरेंट कलर से। क्या चीज़ है आपके पास? Cl है ना। तो Cl एंड Cl एंड Cl लगा दिया। इसमें बाकियों पे Cl लगा दें। अब रह गया आपके पास तीसरा भी बनाना है आपको। सोचे क्या करें। तो इसका ट्रांस बन सकता है क्या? इसका सिस ट्रांस हो सकता है ना? नहीं हो सकता क्योंकि उसने एनो को फंसा दिया वहां पे। एनो अगर उसने छोड़ा होता ना, इसका ऑप्टिकल, सॉरी सिस ट्रांस ऑप्टिकल नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या है, तीसरा में बनाना है और बनाने के लिए ये इसके हिसाब से
ट्रांस हो गया, एंड इसके हिसाब से सिस हो गया। अब सीएल सीएल के हिसाब से देखें तो इस वाले में क्या हो रहा है, सीएल सीएल ट्रांस भी है, यहाँ से देखें सिस भी है, यहाँ से देखें सिस भी है, ट्रांस भी है, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या ऑप्शन बचा आपके पास? आपके पास दोनों एल पास पास किए हैं आपने, एक एल गैप देते, बिल्कुल। तो तीनों सीएल इससे पहले एक साथ आए क्या? तो आप तीनों सीएल एक साथ लगा दें एंड उसको सर्व कर दें। ऐसा इससे पहले नहीं गुजरा कोई भी, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिस ट्रांस में ही आएंगे। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस लिखिएगा, ज्योमेट्रिकल में दोनों ही आ जाते हैं, ऑप्टिकल एंड वो। तो ये गया, कुछ बात समझ आई? साथ साथ लिख रहे हो लोग, बगैर काम किए लिख रहे हो, ढक्कन खुद करना था। चलो, कॉपर एटम की कंफ्यूजन लिखो। आपको बताया था कंफ्यूजन में दो जगह मसले आएंगे आपको, एक कॉपर क्रोमियम, एक कौन सा मसला था कंफ्यूजन में? 4s से पहले आता, 4s से पहले जाता है। एक क्रोमियम कॉपर का मसला, तो कॉपर ही पूछा उसने। कॉपर वैसे तो होता है 29, तो जितना होता है तो मैं लिखता हूँ D9 मतलब 4s2, हालांकि ऐसा होता नहीं है। तो आपके पास यहाँ तक कर दिया उसने, मतलब आर्गन में लिख सकते हैं आप तो यहाँ पर आर्गन तक लिख दिया उसने। 2p के बाद क्या आएगा? 3s2, फिर 6, इसके बाद 4s1 एंड 3d10 हो जाएगा। एक ही बात। आगे उसने कहा कि why most of copper salts are colored, why is unusually, ये 4 मार्क के लिए है, जबकि ये आपके पास 3 मार्क के लिए, 1 मार्क के लिए हो जाएगा। बताओ। During formation of complex degenerated d orbitals split into two sets of non-degenerated d orbitals। अगला मार्क बताएं किस बात का? When light fall, lower energy electron from lower energy absorb photon and move to high energy level। color observed is complementary। कलर ऑब्जर्व, मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गन कर दिया यहाँ पे। उसने कहा कि वाई मोस्ट कॉपर टू सॉर्ट्स आर कलर्ड। उसने ये नहीं पूछा, सही कह रहे हो आप, कि उसने ये तो नहीं पूछा था कलर क्यों आता। सर आपने ऑब्जर्व 2 बार लिखा है। absorb photon and move to high energy level। color observed is complementary to color absorb। देखें यहाँ पर मुझे कुछ इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन के साथ मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखें ना, तो यहाँ पर तो ये बात समझ आ रही है कि उसके कलर होते हैं जबकि इसमें कलर नहीं होते।
तो पहले तो इसको फिल करते हैं, इसमें कलर क्यों नहीं होता, वो उसमें आता हूँ, मुझे डाउट है, इसको रिमूव करके दोबारा लिखना पड़ेगा शायद। कॉपर प्लस 1 और कॉपर प्लस 1 has electronic confusion argon 4s 0 and 3d 10. Transition of electrons is not possible. So no color. कलर नहीं है इसका, तो हो गया। ऊपर वाले का फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा, मजबूरी होगी, वो हमने लिख तो दिया लेकिन मुझे उस पर यकीन नहीं है, तो मुझे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर ये बात लिखनी पड़ेगी। उसने लिखा है उस कॉन्टेक्स्ट में, नीचे वाली बात तो सेट हो गई, उसने मतलब मोस्टली क्यों करते हैं Cu2 positive has electronic configuration argon 4s0 and 3d 9. It has partially filled d orbital electrons transition between non-degenerated d orbitals is possible, है ना। एंड थोड़ा सा उस रट्टे से जरा निकल गई बात। पहली बात, इसमें जगह है, ट्रांजिशन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, वो ट्रांजिशन वर्ड मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। दस बल्कि 10 की बजाय ड्यू टू एब्जॉर्प्शन of light complementary color is observed. कलर्स लिख देते हैं, observed। ठीक है, कुछ बात समझ आई? मैंने पहले जो लिखा था वो बात बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं कर रही थी। उसने कहा कि why most copper 2 salts are colored, ये नहीं पूछा था कि कलर कहाँ से आता है, वो होता है कि why they are colored। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर आ रहा है इसमें ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि नीचे वाले जो कॉन्टेक्स्ट में अगर जाके देखें ना, उसको बुलेट में बना के दिया उसने, नीचे वाले में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसमें ट्रांजिशन जगह ही नहीं है उसमें जंप करने की, तो डी फुल था उसके पास। जबकि यहाँ पर आपके पास एक जगह थी, जिन्होंने क्लास ली थी लास्ट उनको समझ आ गया होगा। जबकि यहाँ पर हमने कहा था बिफोर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटा यहाँ पर हालात ये हैं, ऑफ टाइटल बनाएगा तो 3 नीचे थे 2 ऊपर थे, 10 इलेक्ट्रॉन अगर आप रखेंगे यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग के लिए यहाँ पर जगह ही नहीं बची। जबकि इस केस में आपके पास D9 था, जिसकी वजह से तो 2 2 2 यहाँ आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा हालात। तो इस केस में आपके पास इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा सकता है, एब्जॉर्ब करेगा तो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये इसका बन सकता है आंसर, और वो वाला जो लिखा था वो नहीं। तो दोनों को मिला के कुछ मैंने आंसर किया उसको। चलें, आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, आप लीव कर दें, उसके बाद मुझसे पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे उसको।
इसके बाद वो कह रहा है कि जी कॉपर का कलर बताएं एक्वस का। ये बात हमारे पास एक ही सीरीज तो हमने की थी, तो उस बेस के ऊपर इसका बन जाएगा आंसर। पेल ब्लू लिखिएगा जी, लाइट ब्लू, हाँ लाइट ब्लू, पेल ब्लू, लाइट लिख दे। जबकि यहां पर आपके पास था हाँ येलो ग्रीन या पेल येलो। ना, दोनों ही कॉम्प्लेक्स हैं। असल में आपको बताया था इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि पानी के साथ बना हुआ कॉम्प्लेक्स। याद रखिएगा, मैंने उस दिन कहा था, आपको याद रखिएगा। इसका मतलब एक्वस का मतलब ये होगा, और ये सॉल्यूशंस होंगे आपके पास। कलर ऑफ दिस एक्वस, एक्वस लिखा तो सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। द टाइप ऑफ रिएक्शन अकर व्हेन दिस इज फॉर्म फ्रॉम दिस। लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा आपके पास। लिगेंड सब्स्टिट्यूशन नहीं, नहीं क्या लिगेंड डिस्प्लेसमेंट बोले ना, इससे पहले डिस्प्लेसमेंट बोला है, वो बाद में बोला इसने, मैंने सुन रहा हूँ। इसके बाद वो कह रहे हैं केस टैब इसका इंक्लूड करो और लिखो। देखो उसने इक्वेशन लिखी नहीं है, खेल रहा है। उसको कितना यकीन है कि बहुत सारे बच्चे बावले, उनको कॉपर टू एक्वस का मतलब ही नहीं पता। आपको तो पता है ना। तो पहले जब तक वो इक्वेशन आपको नहीं पता कि कॉपर 6 पानी के साथ, इसको हम कहते हैं कॉपर एक्वस। इससे आपने बनाना क्या है, CuCl4। बहुत सारे बच्चों को तो इक्वेशन लिखनी नहीं आती। याद आया फॉर्मूला? अब बताएं, मैंने लिखने का तरीका बताया था, ये बनाना है, क्या करूं? आपको 4 Cl नेगेटिव यहां पे डालने हैं और वहां से आपको 6 पानी निकाल देने साइड पे। याद आया? जब केस टैब लिखते हैं तो आपने केसी के अलावा पानी का ही नहीं लिखना होता। एक मसला, पानी केसी के अलावा कहीं नहीं लिखना आपको। और सॉलिड शेड से तो आते ही नहीं केसी केपी में किसी भी जगह पे। तो आपके पास दूसरा मसला भी इसमें है, वो आपको याद नहीं होगा। आपके पास प्रोडक्ट ऊपर आती है एंड रिएक्टर नीचे आ जाएगा। आपके पास कॉपर H2O6 एंड पॉजिटिव 2 चार्ज एंड इस तरीके से Cl नेगेटिव। अब आपको ब्रैकेट लगानी है। इसके लिए 4 की पावर आएगी, इसके लिए ब्रैकेट 1 की पावर, इसके लिए आपके पास 1 की आएगी। आप गौर से देख लें, अगर समझदार है तो डबल ब्रैकेट का मसला आना था और वाटर लिखने का मसला आना था, और बहुत सारे बच्चों को तो उसका फॉर्मूला ही नहीं आता था, उनका तो मार्क ये गया पूरा। अब रह गया मसला यूनिट्स का। बेटा ऊपर पावर कितनी बन रही है? ऊपर पावर 1 बन रही है, नीचे पावर कितनी कितनी बन रही है? 1 एंड 4 मतलब 5। तो x की ऊपर पावर 1 है, नीचे 5 है, ये जाके बन जाएगी 1 - 5। इसका मतलब x की पावर हो जाएगी -4। अब मोल को जब आप खेलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लगा लेते हैं, मोल -3 को 4 से जब खेलेंगे -4 से, तो आपके पास मोल आ जाएगा -4 और डीएम आ जाएगा +12। तो थोड़ी सी वर्किंग करके मार्क सेव करने, तो इस तरीके से लेके चलेंगे। इज इट क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले पेज पे फिर नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट बल्कि क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब आ जाओ जी, यहाँ पे खेलते हैं। ये कह रहा है एक्वस कॉपर टू सॉल्ट कंटेन ब्लू कलर्ड दिस वन। अच्छी बात है जी, थैंक यू सो मच। सेपरेट्स portion of this blue solution react with sodium hydroxide and concentrated hydrochloric acid. Give the following information. आयनिक इक्वेशन तो टाइप ऑफ रिएक्शन बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए आप थोड़ी सी वर्किंग कर लें, आपको वैसे तो याद होना चाहिए क्या हुआ था। आपने जब इसमें ऐड किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, तो क्या हुआ था? उसने ऑब्जर्वेशन नहीं पूछी, कलर स्टेट, कलर एंड स्टेट द प्रोडक्ट। तो आ जाओ फिर खेलो भाई। आपको स्कीम याद है सबको? भूल गए? देखिए यही तो स्कीम याद होनी चाहिए थी। ये आपके पास हो गया कॉपर एक्वस। इसमें जब आपने ऐड किया था ना, या तो डाइल्यूट NaOH या फिर एक्वस अमोनिया,
एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH ही होता है। आपके पास ब्लू पीपीटी बने थे जानू जर्मनो, ब्लू पीपीटी बने थे, ये ब्लू सॉल्यूशन था। फिर जब आपने इसमें एक्सेस ऐड कर दी थी, किस चीज की, अमोनिया की, इसमें जो कॉम्प्लेक्स बना था अल्लाह करे याद हो, सारे अमोनिया नहीं थे, 2 पानी थे एंड 4 अमोनिया थे एंड चार्ज आ गया इसके ऊपर +2। इसका था डीप ब्लू सॉल्यूशन। अगर आप इसमें कॉन्सेंट्रेट अमोनिया, वो कोबाल्ट में था, इसमें नहीं था, अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया डायरेक्टली ऐड कर दिया इसमें तो डायरेक्टली बन जाएगा। फिर चलते हैं इस तरफ, आपने बनाना था इसे CuCl4, इसका चार्ज इफ यू नो तो इट इज +2, इट इज -4, तो -2 चार्ज आया था इसका, याद करवाए थे उस दिन। इसका पेल येलो कलर था, इसमें आपको यूज किया था कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मैंने कहा वरना रिएक्शन नहीं होगा। और फिर ये भी जा सकता है, कन्वर्ट हो सकता है, इसमें सारे रास्ते तेरे ही वास्ते, याद आया, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स इनमें से अमोनिया वाला ही था। तो कुछ बात समझ आई? तो ये अगर याद थी तो ये संभाल लेंगे, 6 मार्क्स दे रहा है, ऊपर नजर आ रहे हैं मुझे, ठीक है। चलो फिर पहले उसमें ऐड करना सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आपने वर्किंग कर ली अगर, तो आपको नजर आ गया कि ये चीजें बननी है, मतलब दिस थिंग नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू दिस थिंग। इसकी उसने पूछा आयनिक इक्वेशन, तो आयनिक इक्वेशन ही तो लिखता हूं मैं, और तो कुछ लिखना नहीं आता मुझे। और सर जी मैंने यहाँ पे लगा दिया है यूनिडायरेक्टली एरो, मैंने सिंगल एरो लगा दिया है, पीपीटी बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन नहीं रहा। जब भी लिगेंड एक्सचेंज होगा यू नीड टू पुट व्हाट, रिवर्सिबल। ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है ही नहीं, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। अब बताओ इसको बैलेंस करवाओ जरा, क्या करूं? 6 पानी लगा के उस तरह से फारिग करें इसको, और क्या करूं? तो 2 OH लगाए, बस कहानी खत्म। आयनिक इक्वेशन बोली थी उसने, ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तो जैसे बताया था तोड़ जोड़ के कर देना, तो आपके पास पूछता ही आयनिक इक्वेशन नॉर्मली, तो कहानी पूरी हुई। इसको किया कॉपी और जहां पे जाके लिख देते हैं। कौन सा स्पेक्ट्रल आयन तुझे नजर आ रहा है अभी भी? हाँ, वाटर स्पेक्ट्रल आयन है, वाटर आयन है। उधर ढक्कन जुड़ा हुआ है, तो टूटा हुआ है, वो अलग अलग है, ये अलग। और आयन नहीं है, ये मॉलिक्यूल है पूरा। टाइप ऑफ रिएक्शन इज प्रेसिपिटेशन। and color state copper containing product, blue precipitates। सर पीपीटी लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया, उठाओ इसको, पकड़ो, ले आओ नीचे। अब खुदा के लिए इसको तो कंप्लीट करवा देना, आयनिक इक्वेशन। अब बताओ क्या करूं? हिम्मत करो, सही से बताइएगा। चल तू खुश हो जा, 6H2O और N4Cl, बिल्कुल सही है। जो मैं सोच रहा हूं क्या करूं, डबल एरो आएगा यहाँ पर। अब ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन है, सिर्फ प्रेसिपिटेट बने इसमें क्या? इधर भी कॉम्प्लेक्स, उधर भी कॉम्प्लेक्स, इधर भी कॉम्प्लेक्स और उधर भी कॉम्प्लेक्स, तो फिर तो यहां पर आपके पास आयनिक इक्वेशन आ जाएगी इसकी, तैयारी होके ये आ जाने दें। एंड देन द टाइप ऑफ रिएक्शन, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। कलर कॉपर कंटेनिंग प्रोडक्ट, पेल येलो व्हाट, सॉल्यूशन। देखो उसने स्टेट का मार्क दिया है भाई, स्टेट पूछी उसने, पहले भी पूछी थी। स्टेट की वजह से मैंने पीपीटी लिखा है एंड यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा है, ठीक है। तो 6 मार्क थे, आपसे देख लें, स्कीम आपको दोबारा रिकॉल भी हो गई है। तो हाँ अभी पिक्चर्स भी लेनी है इसकी, तो वैसे ही पेजेस ले लेना। पिक्चर कभी अपनी मतलब सेल्फी भी नहीं देखी होगी तुमने, ये पे खींची देखी कभी नहीं ना, नए जूते पहन के नहीं।
चलो आओ 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 आओ, द शेप ऑफ ऑर्बिटल, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, it's a p orbital, shabash, it is s and the other one is d. मुक्का मारेगा सर फोड़ देगा, दकनो ये पी जेड है और वो कौन सा वाला है जो बना हुआ है, स्क्वायर है। आप जेड को हटाओ जरा, स्क्वायर नहीं है ये, स्क्वायर होता ना तो इधर इधर होता, ये तो बीच में आ रहा है। तो देख लो हालात, देख लो तुम लोग, एक्स वाई बस, जेड, जेड तो बिल्कुल उसके आर पार है ना, जेड समझ दो कहां पे होगा, अकल है आपकी, आपकी तरफ होगा जेड, जेड बिल्कुल इसके इस जगह पे होगा जो आपकी तरफ होगा और पीछे होगा इसके, तो उस जगह पे तो है ही नहीं, तो इसको अगर आप रिमूव कर दो तो एक्स और वाई के बीच में है ना वो। सर वो सही मसला वो होता है, मैंने वो क्वेश्चन किए तो जेड ऊपर कर देता है, जब वो लिख देगा ना तो फिर फंस गए आप, हाँ वो लिखते हैं, जब नहीं लिखेगा, सही हर जगह नहीं लिख रहा भाई। सर मैंने 4 सवाल किए लिखने वाले, बनाए हैं मैंने। बस खैर हो गया, टेंशन नहीं लेनी। एस का एस एक्स लिख दे, वो भी तुझसे मिलने आ जाए, अपना फोन नंबर भी देना साथ। एस की एक ही टाइप थी ढक्कन। इसके बाद कह रहे हैं कि कैडमियम ऐसा ऐसा होता है, माशाल्लाह ये क्या बकवास है, CD2 लिखा हुआ इसमें, चवल मारी हुई है। कैडमियम फॉर्म 2 आयंस CD2 इलेक्ट्रॉनिक, दीस बहुत बड़ी बकवास लग रही है मुझे। अबे ढक्कन D2 क्यों लिखा है, ये क्या समझ नहीं आ रही मुझे, अल्लाह खैर। उफ क्या बेटा, कैडमियम को अच्छा लिखी हुई इसने कंफ्यूजन, हमारी जान छुट्टी पर है। व्हाई इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल पूछा हमसे, तो इधर देख के मैं घबरा गया था, हालांकि इसने क्वेश्चन नहीं पूछा था। टेंशन नहीं लेनी कभी, ये जोड़ा कैसे हुआ इसने, ऐसे तो आपके पास कोवेलेंट जुड़ते हैं, मेटल मेटल जोड़े हुए और आयन बनाया हुआ इसका। बहरहाल तो यहाँ पे कह रहा है कि नॉन ट्रांजिशन एज इट हैज नो पार्शली फिल्ड, कौन सा वो पी बोलो, डी ऑर्बिटल, खत्म, बस काफी है। अब वो कह रहे हैं कि मिथाइल अमीन इज अ मोनोडेंटेट, अच्छी बात है। व्हाट इज मोनोडेंटेट? देखिए डेटिव बॉन्ड आपको बताया ना, उधर मेटल में भी आता है, क्वाड्रेटिक नंबर में भी आता है, यहाँ तो लेकिन which has a lone pair भी सही नहीं है, which has at least one lone pair, यहां तक पूरी हो गई है, लेकिन आपको इसके 2 मार्क्स देने शुरू किए इसने, तब से लिखवा रहा हूं। तो टू मेक one dative bond with metal ion, ये मैंने इसको 2 मार्क का कर दिया है ताकि आपको कोई मसला है तो, हालांकि सिंप्लीफाइड 1 मार्क के लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन विच मेक वन dative bond, कहानी खत्म थी, हैविंग अ lone pair of electron and make one dative bond। तो आपके पास 2 जगहों पे इसको कर दिया टुकड़ों में, ताकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच जाए। काफी खूबसूरत है, और वो कह रहा है कि आप जो है कंप्लीट द 3 डे आइसोमर इसके। बेटा पहले तो इसकी शक्ल देख के मुझे बता दो
कि कौन सी आइसोमरिज्म करेगा? 6 है तो वो करेगा। 6 क्या कर सकता है, ऑप्टिकल या सिस ट्रांस? ये तो गंद है, नहीं। ऑप्टिकल के लिए बाइडेंटेट मस्ट है, इसमें बाइडेंटेट है। अच्छा, उसने कुछ आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस भी किए हैं जहां पे मतलब बाइडेंटेट के बगैर भी जो लिगेंड की टाइप्स बढ़ा दी है उसने, जिसका मिरर भी बन सकता है। जैसे हमने कहा था ना, मिरर बनाने के लिए 4 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए, कार्बन होना चाहिए, तो नजर आता है कि वो, तो इसलिए उसने लिगेंड्स ना 2 से ज्यादा कर दिए, तो उसमें भी हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आपके पास यहाँ पर कंडीशन नंबर 1 सुन ले। सिस ट्रांस के लिए कंडीशंस क्या बताई थी, बोलो। सिस ट्रांस के लिए कंडीशंस क्या बोली थी, वो बोल दो। ऐसी बातें कोई नहीं बोली थी मैंने सिस ट्रांस एंड ऑप्टिकल के लिए कंडीशन बताई थी। सिस ट्रांस के लिए कंडीशन बताई थी आपको 4 में होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में होगा। 4 में मैंने कहा था कि आपके पास 2 शेप्स होती है, एक होती है टेट्रा और एक होती है स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर में तो होगा, टेट्रा में नहीं होगा, 6 में तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी, 2 सेम टाइप के मोनोडेंटेट होने चाहिए। ऑप्टिकल की कंडीशन बताएं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ही होगा, एटलीस्ट 1 या 2, ठीक है। वो 1 में भी चेंज करके दे देता है तो उससे बन सकता है मिरर इमेज। 1 आपके पास बाइडेंटेट होना चाहिए। आप देखें कि ऑप्टिकल का आपने नाम लिया तो क्यों लिया, आपने बदतमीजी नहीं की, इसमें है ही जब मोनोडेंटेट तो हो नहीं सकता। क्या ये 6 कंडीशन पर है इसका? 6 ही है ना। 6 में आपके पास 2 बाइडेंटेट, 2 सेम मोनोडेंटेट आ रहे हैं, बस कहानी खत्म होती। तो आप बनाए, फिर पानी को ऊपर भी बनाए कलर चेंज करके, एक पानी ऊपर एक पानी नीचे। डन जी। मार्क कटवाने के लिए भी राजी रहिएगा। अब जो है मैं कहता हूं कि सीधी लाइनें खींच दो, बच्चा कहता है नहीं मुझे वही बनानी, तो वो बनानी वो बना लो। इस तरीके से फिर आराम से पहले पेंसिल से निशान लगा दे, कहीं ऑक्टाइड की शक्ल ना चेंज कर दो। इसको बनाने के चक्कर में, गाजर मूली के चक्कर में सीधी लाइन बना दो, आसान है वो भी, ठीक है। तो आपके पास यहां से आप जो है इसको फिर अगर ऐसा करना हो तो, लेकिन एक बात का ख्याल कीजिएगा, अगर आपको ये 3D पिकासो बनने का शौक हो जाए, क्योंकि मार्क की स्कीम में आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग फिर ना पहले पेंसिल से जगह, ऐसा ना हो कि ये साला इसकी टांग वांग घूम के कहीं और ही गई हो, इसको आपने ऐसा किया हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनाया तो उसको जरा सही रखिएगा। फिर इसके बाद जो है अब मुझे बताएं क्या क्या करूं। इसके साथ मैंने लगा दिया NH2CH3 and NH2CH3 and NH2CH3 and NH2 and CH3। मेरी बात ही समझ आ रही है, जो मैं पहले N साथ उसके पास कर रहा हूं, क्योंकि इसी पास लोन पेयर है ना। अब यहाँ पे मेरा मार्क कर नहीं, ये मोनोडेंटेट है। ये उसने लिख दिया था कि ये जो है मोनोडेंटेट है, पीछे बता के गया वो आपको। एक ही इसके पास है ना लोन पेयर, तो दूसरा इसके पास है ही नहीं। अच्छा, अब जो है अल्लाह खैर तो बेड़े पार, टेक्नोलॉजी करता हूँ इधर, टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ आ गया, इसको इसके दिल के पास ले आता हूँ। वो कहाँ गया? अच्छा चलो खैर है। तो लोन पे एन का तो नहीं, आपको उसका ज्वाइन कराना। एन के पास लोन पेयर तो सी के पास होता है लोन पेयर। बात नहीं किया वाला उसने। किस वाले में? राइटिंग गंदी, साफ साफ बोलो। समझ नहीं आ रहा। देखो एन ही है। नहीं सर, दूसरा पहला वाला। हाँ, इसमें देखा हमने एच किया है। ओह, NH2 का मतलब उसी के पास लोन पेयर है, तो H2 वो मसला नहीं है। सी को उसके पास नहीं किया मैंने, फिर तो वह बिल्कुल एन जोड़ेंगे तो फिर मसला आ जाएगा। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 मार्क्स आगे जा चुके हैं, 0 हो चुके हैं मेरे।
जी, वो ब्रैकेट याद रखिएगा, आपने लगानी, मैंने नहीं लगानी, वरना मार्क पक्का गया। 2 पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव, इतनी सारी मेहनत के बाद 2 मार्क मिलते हैं। हाँ, 2 मार्क ही मिलते हैं, और क्या मिलेगा। हाँ 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 हाँ, क्या व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स स्टेबिलिटी कांस्टेंट? देखो मेरी बात सुनो, आप लोगों ने केपीसी पढ़ा, आप लोग रेशियो का टर्म यूज किया उसमें, कि द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। केसी में आपने कभी बोला रेशियो है, आप बोल ही नहीं सकते, मुक्का मारेगा रख के, उसमें पावर नहीं बन जाती, तो रेशियो कहां से नहीं? फिर वो रेशियो के तो यूनिट ही नहीं होते। तो क्या ये नो सिर्फ एक आपके पास केपीसी आया था जिसमें आपके पास मसला है, कौन सा वाला, कि रिएक्टिव प्रोडक्ट सेम होता है, फिजिकल चेंज है वो, बाकी तो केमिकल रिएक्शन है, इसलिए रेशियो मत लिखिए, रेशियो का यूनिट नहीं होता, याद रखिए। क्या लिखेंगे? डिवाइड बाय लिखते हैं। तो डिवाइड बाय इज कॉल्ड बोल 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 ढक्कन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ concentrations of complexes, कॉम्प्लेक्स लिख दें। Constant of concentrations of complexes, हाँ ना, कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उससे वो कैसे हुआ कि डिवाइड प्रोडक्ट रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। और अच्छा करने कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स form to complex used, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखना। वैसे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स काफी, चेक करो पीछे क्या लिखा एमएस में, इंग्लिश में साल बताए क्या मई जून 41। व्हाट स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स? पेपर 41 क्या पार्ट है? डी का पार्ट, डी का पार्ट, डी फॉर डॉल, डी का पार्ट। तो ये कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन इन सॉल्यूशंस लाइक फॉर्मेशन सही है, ठीक है, ये भी सही है, फॉर्मेशन उससे एक अच्छा वर्ड मिल जाए तो वहां से उठा लें। इसके बाद वो कह रहा है कि आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ जी, अच्छा जी, कंप्लीट द टेबल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर इफेक्ट के स्टेप। याद रखिएगा केसी, केपी, केए, केडब्ल्यू, रेट का के ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, नथिंग एल्स। तो पहली बार टेम्परेचर कोई चेंज कर रहा है, फर्क तो पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट योर आंसर। आ जाओ बेटा, रिएक्शन एंडो है या एक्सो है? एक्सो को टेम्परेचर की जरूरत होती है या नहीं, और आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नाराज हो जाएगा, तो पीछे जाएगा। वैसे भी तस्वीर के तौर पे करवाया था कि आपके पास रिवर्सिबल में 2 तस्वीरें, याद रखिएगा, प्रेशर ज्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है एंड टेम्परेचर ज्यादा करने से एंडो आगे जाता है, ये तो एक्सो है। तो आपके पास पूछा क्या है इसने, प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, मेरे ख्याल में ये कॉम्प्लेक्स कौन सा वाला है, प्रोडक्ट वाला है ना, बोर्ड से देख लो इसको। पहली बात जब पीछे जाएगा तो के स्टेप केसी है, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? डिक्रीज कर जाएगा जी, प्रोडक्ट कम हो जाएगी। ये केसी ही है और केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन होता है। जब पीछे जाएगा तो आपके पास प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी तो डिक्रीज कर जाएगा। एंड इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी? डिक्रीज करेगी ये भी। तो
वो देख रहा था नीचे उधर तो एमएस देख रहा था। नहीं क्वेश्चन एस क्या लिखूं? चल As space सर अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस तो रिएक्शन पीछे जाएगा तो प्रोडक्ट कम हो जाएगा तो केस अबे भाई ये कोई कबूतर है, कोई खोता है, आगे पीछे जाएगा, कुछ बताओ तो सही कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रिएक्शन पीछे जाएगा, ये पक्की तक की बात temperature increases, Exo- forward and exo moves backward. है। एज रिएक्शन is एक्सोथर्मिक, नहीं ये नहीं लिखा, मार्क नहीं देगा आपको, ये जरूरी वर्ड था। अरे exit होने में पता कैसे चला? माशाल्लाह, मैं देखने चला गया, आपने नहीं देखा। सो increase in temperature shifts equilibrium to left hand side। एक बात यहां पे लास्ट में लिख दिया करें मुफ्त में, क्या बताओ? सो एक्सो ये रिएक्शन जो आगे पीछे जाते हैं किस लिए होते हैं? टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। ये याद रखिएगा, कभी कभी इसकी वजह से मार्क कट जाता है, कभी कभी बकवास से कट जाता है इसमें। आगे पीछे मूव करना टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर यहां तक? चलो आगे आओ जी, खेलते हैं जी, खेलते हैं जी, खेलते हैं जी, खेल लेते हैं जी। के स्टेप इसके साथ इतना है, इसके साथ इतना है। बेटा के स्टेप ज्यादा तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होता है? मतलब कि आगे जा रहा है रिएक्शन में, इनमें से ज्यादा आगे कौन सा वाला जा रहा है? ये वाला ज्यादा आगे जा रहा है ना, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। और ये आपके पास जो इसने दिए हैं ये प्रोडक्ट के कॉम्प्लेक्सेस बनाए, ठीक है, EDTA ऐड करके देखा, पहले से किया था। तो याद रखिएगा, अगर आपको याद है या नहीं, तो के स्टेप जितना ज्यादा होगा उतना ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। विच कॉम्प्लेक्स the solution containing equal moles of this and this added to this। आपके ख्याल में कौन सी कॉम्प्लेक्स बनने के चांसेस ज्यादा हैं? तो CD EDTA -2 कैसे बनेगा? because K step of this complex is higher, means it is more stable। दो हो तो मोर, तीन हो तो मोस्ट। क्या अबे तू बीच में जाग जाता है, बीच में सो जाता है, तो ये क्या लिखा था पहले मैंने? तो वैल्यू तो देख किसकी ज्यादा है। नहीं तो इज्जत बचा रहा, तू समझ, तुझे कुछ नहीं आया। तो वो कह रहा है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपके पास ये पानी था, उसमें आप इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स ज्यादा बनने के चांसेस है? EDTA वाला, क्योंकि उसकी के स्टेप की वैल्यू ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, जागता रहे, जागता रहे। बेटा कह रहा है कॉपर 2 आयन की कन्फर्मेशन, मस्ती नहीं खत्म होनी चाहिए, मस्ती चलती रहनी चाहिए। आपके पास ट्रांजिशन में, कन्फर्मेशन में दो मसले, नंबर 1 4s से पहले आना, 4s से पहले जाना। नंबर 2 मसला क्या था? कॉपर क्रोमियम। चलो ये आयन है तो आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आप इसमें गलती, इससे गलती आप नहीं, मैं भी कर सकता हूं। याद रखिएगा, जब कॉपर बोले आप पहले लिखो कॉपर इतना खूबसूरत होता है कि आर्गन होता है, 4s1 and 3d10 होता है कि नहीं होता? जब ये लिखा होगा ना तो फिर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, वरना तो आपसे गलती हो सकती है। आप डायरेक्ट उसमें से माइनस करेंगे, गलती हो जाएगी। तो आपका पहला 4s से चला जाएगा, फिर 3d से, तो आपके पास इसके बाद आना क्या है? 2p के बाद क्या आता है? 3s 2, 3p 6, 4s 0 हो जाएगा, तो 3d 9। खत्म। माशाल्लाह। चलो बताओ पहले वाला कदर, ये रिपीट तो नहीं हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो रिपीट नहीं, रिपीट नहीं।
वैसे मिलता जुलता आया काफी। pale blue solution. तो पेल ब्लू, ऑलरेडी येलो हाँ इसमें जरूर नहीं थी, जब स्टेट कहता है ना फिर लिखना होता है। एंड दिस इज पेल Yellow solution. yellow solution. Why octahedral complex is this with a different ligand have a different color? 2 मार्क दे रहा है। शाबाश, अच्छा लगा। क्या बोला था? कुछ तो बोला। तो एनर्जी लेवल जो वेवलेंथ पे वो absorb करता क्या उड़ा लूं? ऐसी मौत पे सिलेक्ट हुआ है साला डांसिंग। ये जो बात की ना आपने, ये कीमती बात है। नहीं आएगा अभी तो रिफ्रेश हो रहा है। ये देखो हुआ ना रिफ्रेश, मजा आया? बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। मुझे समझ आया तुम्हें? octahedral complex of this with a different ligand, different color क्यों आते हैं? इसका तो आपको आंसर बताया था क्या होता है। different ligand different what? डेल्टा ई। शाबाश, जाग रहा है बीच में। तो फिर डिफरेंट मैं ना डिफरेंट लाइट एब्जॉर्ब एंड डिफरेंट ऑब्जर्व। डेल्टा ई क्या था? नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल जो होते थे आपके पास, नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल, इनके दरमियान एक एनर्जी गैप बन जाता था। ओह सॉरी, ऊपर आपके पास 2 होते थे, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप बनता था इसे हम कहते थे डेल्टा ई। अगर कॉम्प्लेक्स डिफरेंट है लेकिन डिफरेंट होंगे तो ये जो है डेल्टा ई भी डिफरेंट होगा। मतलब कुछ केसेस में आपके पास ये हालात बनेंगे, कुछ केसेस में ये बहुत ऊपर चला जाएगा, तो इस केस में डेल्टा ई अलग होगा। लेट से ये एब्जॉर्ब करता है ब्लू कलर को, तो फिर क्या ये भी ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, किसी और को एब्जॉर्ब करेगा, उससे कलर कुछ और आएगा, कुछ और आएगा। तो डिफरेंट लिगेंड्स सर तो ये Cos- डेल्टा ई और वेवलेंथ एक ही बात नहीं होगी? मतलब वो एनर्जी एब्जॉर्ब। हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन में दे देता है ना ग्राफ बना के कितनी वेवलेंथ इसकी है। different ligand different cause different splitting of non degenerated d orbitals as delta E is different, so color absorb and color observed is different. Copper 1 and silver 1 salt are colorless. मैंने तो सीधा लिखने जा रहा हूं। अच्छा वो बोल रहा है क्या लिखूं? Cu2 positive and Ag positive। मैं चेक ही नहीं कर रहा। अच्छा, कॉपर का तो चेक है, सिल्वर चेक करना पड़ेगा। बता आपको हैज नो partially filled d orbital। आगे क्या लिखूं? है is not a transition. सर तो वो ट्रांजिशन नहीं होगा ना? so no transition of electrons, thus no color। समझ आ रही बात की?
हाय हाय, सर एक सेकंड तो तुम छापा मार रहे हो ये तो। वही सर तो आंसर भी तो बता रहा हूँ ना। जैसे लोग अगली जो डिस्कशन करूंगा तो मैं बैठ जाऊंगा, कॉफी पीऊंगा आराम से, तुम लोग सॉल्व करोगे, हर 10 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा, डिस्कस करता जाऊंगा। आप लोग साथ बैठ जाएंगे, अपने आप को अपने हाथ पाँव बांध के बैठना, ताकि कहीं उठ के जाने की कोशिश मत करना, ठीक है? लेकिन तुम लोग तो हाथ बांधने पड़ेंगे, तुम लोग मोबाइल पे खेलते रहते हो। मुंह में पेन पकड़ के बेटा चुप करके बैठ जाओ, चुप कर जाओ। डी की बोला शेप बना दो, अल्हम्दुलिल्लाह आसान है। तो डी की शेप बन जाएगी, कैसी बनाओ? दैट इज इनफ आई गेस। लेबल तो नहीं बोल, याद रखना जब भी और बनाता लेबल का भी बोल रहा होता, तो यहाँ पे लेबल का बोला नहीं तो मैंने बना दिया। तो मैं खींच देता, फिर लाइनें और लाइनें खींच के बताता उसको क्या बनाया मैंने। बस कुछ नहीं, नहीं वो तो कुछ नहीं बताएगा। अगर लेबल करना है तो फिर आप इसको लेबल करेंगे कौन सा वाला, और फिर अगर इसको मैं घुमा सकूं तो पता नहीं घूमेगा नहीं घूमेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर लेबल करना पड़ जाए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? मैंने बहुत प्यारा कर दिया इसको, बिटवीन द एक्सिस लेके आ गया, और क्या करना है? हाँ, बिटवीन द एक्सिस लेके आ गया, ऑन द एक्सिस लेके आ गया, ठीक है। अगर लेबलिंग करनी हो तो, करनी तो अच्छी बात है वैसे, चलो फिर कर ही देते हैं। इसका नाम रख दिया, नहीं पूछा तो क्या हुआ, मार्क्स तो मेरा कंफर्म हो गया ना, मिसरीड तो नहीं हुआ ना। व्हाट इज मेंट बाय ट्रांजिशन? मैं हाँ सुन रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट, गलत। हैज एट लीस्ट वन स्टेबल आइन, आगे विथ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। देख लो जरा बोर्ड से, डी ब्लॉक लिखा है पहले मैंने, एलिमेंट जिसका कम से कम एक स्टेबल आइन हो जो कि पार्शली फिल्ड हो। ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद अ लिगेंड। द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, लिगेंड मेटल बॉन्डिंग। डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड, या फिर दूसरा नाम क्या था इसका? जिस तरह की एक्सप्लेनेशन दे रहा, किसी ने पूछा ना, बोला कि आपने दाता को आप नहीं मानते ना मानो। देखो सारी दुनिया मानती है इसको, दाता को। बोला बिल गेट्स इस पे चल रहा है, ये नहीं तो कुछ नहीं। वो वाला देखा तो बोला कि ये जहाज तो होते ही नहीं है, क्या हो गया? जब हम लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, कोई स्प्रे मारते हैं बोला ये तो फन तो कोई चीज ही नहीं है, तो चाइना ने भेजा हुआ है, इसकी बैटरी डाउन हो जाती है दिसंबर में आके। लेकिन हम में से बहुत सारे फार्मूला 1 वाले भी तो है, बोला फार्मूला बना लिया। अच्छा इसके बाद जो है द फार्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड ऑफ आयरन स्टेट द ऑक्सीजन स्टेट इन ईच कंपाउंड। लिख दूं? Fe2 Fe3। हाँ रोमन में लिखो, हाँ भी सही है। तुम लोगों को चर्सी, उसने बोला ऑक्साइड ऑफ आयरन लिखा हुआ है। होश में रहो, होश में। FeO Fe2O3 गिव द फार्मूला ऑफ 2 ऑक्साइड। अच्छा मैं सही है आगे मांग रहा है वो भी।
अब इसको जरा साफ सुथरा कर देते हैं। हैज +2 हैज +3 लुकिंग ब्यूटीफुल, बोथ आर मोनोटेंडेट होंगे जी। कंप्लीट करें। चलो जी बेटा, इस वाले का फॉर्मूला बनाओ। NI हो जाएगा, C हो जाएगा, 4 लगाने, आपको क्वाड्रेटिक नंबर 4 बता दिया उसने। एंड इस पे चार्ज लेके आना, उस पे चार्ज तो कुछ था नहीं, तो 2 पॉजिटिव आ जाएगा। एंड ये 2 पॉजिटिव यहाँ पे भी लिखे लास्ट में। सर उधर भी लिखा, लिखूंगा, खूबसूरत नहीं लगता सर यार। बट इसका चार्ज -3 आ गया, तो मैंने क्या किया कि Fe लिखा एंड Cn भी लिखा। इसका मुझे पता नहीं कितना, इसका चार्ज +3 था, मुझे नेट -3 लेके आना है, तो इसका मतलब नंबर कितना होना चाहिए? -6 होना चाहिए ना फिर। तो आपके पास 6 होगा फिर ये क्या? नहीं 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 नहीं, उसमें मार लग जाएगी। वो साइज ऑफ लिगेंड पे डिपेंड करता है ना थोड़ा सा। हाँ, चार्ज से करना जरूरी है। वो मैंने कहा था नॉर्मली का वर्ड यूज किया, उसमें वायलेशन है ना। फिर कॉपर को क्या बनाना चाहिए? कॉपर 2 को क्या बनाना चाहिए? 4 Cu2 उसकी स्कीम देखी थी आपने? उसमें 4 तो एक ही आया था Cl के साथ, बाकी पानी लगे थे 6 थे, अमोनिया पानी लगे फिर भी 6 थे, तो उसमें फंस जाओगे। वो नहीं करना। इससे जो दिया है उसने, इसमें ना मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 होता है। आपको यहाँ पे 5 भी नजर आया, पीछे देखा आप लोगों ने क्वाड्रेटिक नंबर? अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो लगी हुई थी 5 नहीं लगी हुई थी, जो पहला क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, तो अनयूजुअल भी दे देता आपको, इसलिए जरा ख्याल कीजिएगा। तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर FeCN6 चार्ज -3 एंड एंजॉय द पार्टी। चलो जी, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर। बेटा सारे इसमें तो मोनोडेंडेट ही है, तो आपके पास कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? इसका कोऑर्डिनेट नंबर 6 है, इसका भी आपके पास 4 है। 6 और 4 में कौन सा हो सकता है कॉमन? थैंक यू। आगे क्या लिखो? अच्छा, आगे क्या लिखो? मतलब 2 isomers of this and 2 of this बना लोगे? NH3 को ऊपर नीचे और फिर उसके दिल के पास पास, तो दिल के पास पास। अगले वाले में NH3 and NH3, तो NH3 and NH3। बाकी जो बच गया उसके लिए डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। तो आपके पास यहां पर बचा था जी 4 पानी, तो पानी का मतलब OH2 and OH2 and OH2 and OH2 and OH2 and OH2 and H2O and H2O, जबकि यहां पर आपके पास कर लो बेटा, मार्क बच रहा है मेरा, जा रहा है नहीं जा तो एंड वाले में तो आएगी ब्रैकेट, उस वाले ब्रैकेट नहीं आएगी। नहीं लगाए तो लगा दे तो अच्छी बात है, नहीं लगाते तो मसला नहीं उससे। 2 प्लस क्यों आया? नहीं, वो मैं मेरी लिखने की आदत, वही लिखा करो जो लिखा होता है। हाँ भाई, ये केस टाइप का तो पहला क्वेश्चन आया। हाँ कर लोगे बाकी फिर। अब आप लोगों को मैंने थोड़ा सा हाथ सेट किया है, ये 19 ही चल रहा है ना, ये भी नहीं खत्म हुआ हमसे, 19 ही चल रहा है। तो तुम लोग ये सोच लो कि अभी तुम लोगों को छुट्टी दे दे सर, तो 1 आवर में आपसे 1 साल के क्वेश्चंस देखें, खत्म हो गया? नहीं खत्म हुआ, ये आ गया 20, तो आपके 3-4 पेज रह गए, तो थोड़ा सा बैठना है यार, हो जाएगा काम। तो डिस्कस करेंगे। अभी तो मैंने फ्लो बना के दिया कुछ, इस फ्लो को जरा ये मत बोलना फ्लो हो गया था फिर, बस ठीक है। ये मैंने नोट कर लिया कि जुम्मे और हफ्ते के वादे झूठे। तुम लोगों ने हफ्ते की क्लास क्या खत्म करवाई, वो खत्म ही हो गई।
बस 2 दिन तो होते हैं अपनी जिंदगी के लिए, 2 दिन। मैथ की क्लास के टाइम पर अरे मैं तुम्हारे ख्याल में डायनासोर हूँ, इधर ही घूम रहा होता हूँ। चले मिलते हैं। ओके, आप लोग सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन करके आइए।